वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। वेलकम, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हम बुद्धि के विषय में बात कर रहे थे, क्योंकि बुद्धि ही सबसे मुख्य चीज़ है। दुनिया में सब मुख्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धि मुख्य है। उस विषय में हम चर्चा करेंगे। अभी मैं एक आदि शंकराचार्य के एक उनके चिदानंद रूप शिवोहम शिवहम उसका एक बहुत सुंदर सा पद गाया शुरू का। मनोबुद्धि चित्त अहंकार, हमारे मस्तिष्क के 4 भाग हैं। 4 भाग। योग को समझना है तो इसको समझना जरूरी है। योग क्या है इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाए। 4 भाग हैं। सबसे पहला है मन, फिर है बुद्धि, फिर अहंकार है, फिर चित्त है। इसको समझें क्या क्या है, इसको डिफाइन करूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मन किसको बोलते हैं सबसे पहले ये समझें। नहीं तो मैं शब्द ही शब्द बोलूं, आपको पदार्थ नहीं समझ में आए, वो चीज नहीं समझ में आए तो ठीक नहीं होगा। इसके लिए उसको हम समझें पहले। मन किसको बोलते हैं? मन का मतलब मेमोरी। जो हमारे भीतर के संस्कार होते हैं, सभी के मस्तिष्क में, पूरे शरीर में वैसे मेमोरी होती है। तो हमारा जो मन है, जो संस्कार है, जो मेमोरी है, जो हमने अभी तक जो कर चुके हैं, जो सोचे हैं, चिंतन किए हैं, जो भी किए हैं, जो देखे हैं, ये सेंसस के द्वारा या अनुमान किए हैं, वो सब मेमोरीज में हमारे उपलब्ध है अभी वर्तमान में। इसको बोलते हैं मन। कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे मन नहीं कर रहा आज ये करने का, वो नहीं कर। मन नहीं का मतलब अभी तक का एक्सपीरियंस आपका वो काम करने के लिए मना कर रहा है, इसका मतलब ये है। मन नहीं कर रहे, खाने का मन नहीं कर रहा, उसका मतलब आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है अभी तक का भूतकाल कि अभी खाना ठीक नहीं है। उसको बोलते हैं मन नहीं कर रहा। माने मन का मतलब मेमोरी। फिर बुद्धि का जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं, उसको बुद्धि बोलते हैं हम। जैसे मस्तिष्क का दूसरा भाग है, उसको बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि का मतलब क्या? कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर। हमारी बुद्धि का, इसकी इमेजिनेशन पावर कितनी है, इसको बुद्धि बोलते हैं। जितनी ज्यादा इमेजिनेशन पावर है उसको बुद्धि बोलते हैं। अगर ठीक ठीक इमेजिन करते हैं तो उसको ठीक बुद्धि है। अगर ठीक इमेजिन नहीं करते हैं, गलत करते हैं, तो उसको बोलते हैं ये दुर्बुद्धि है। और 2 हो गए हैं हमारे मस्तिष्क के, 2 भाग मुख्य हो गए, एक मन, एक बुद्धि। उसके बाद फिर तीसरा आता है, उसको बोलते हैं अहंकार। अहंकार का मतलब जो बाहर दुनिया में अहंकार शब्द प्रयोग होता है जिसके लिए, वो नहीं है अहंकार। यहाँ जो अहंकार शब्द है उसका मतलब है आइडेंटिटी को अहंकार बोलते हैं। हमारा जो आइडेंटिटी है, सभी लोग कोई ना कोई आइडेंटिफाइड है। एक शरीर से आइडेंटिफाइड है, एक परिवार से, मैं इस परिवार का हूँ, इससे आइडेंटिफाइड है। कोई अगर कोई कम्युनिटी से, तो मैं ये कम्युनिटी से आइडेंटिफाइड हूँ। या कोई नेशन से है, कोई स्टेट से आइडेंट, मैं ये स्टेट वाला हूँ, मैं ये देश वाला हूँ। ऐसे आइडेंटिफिकेशन है हमारे, अनेकों आइडेंटिफिकेशन होते हैं एक व्यक्ति के। मैं इनका चाचा हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका पोता हूँ, अनेकों रहते हैं। तो ये सारे आइडेंटिफिकेशन जो होते हैं हमारे, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, बहुत सारे हमारे रहते हैं। तो इसको अहंकार कह रहे हैं। अहंकार शब्द का अर्थ है आइडेंटिफिकेशन। जिसको हम लेके मैं ये हूँ करके अनुभव करते हैं, उसको अहंकार कह रहे हैं। ये भी हमारे बुद्धि का एक बहुत मुख्य भाग है ये। फिर चौथा भाग होता है, ये है चित्त। चित्त का मतलब हमारे बुद्धि का वो पटल, वो प्रोजेक्शन स्क्रीन है एक, जिससे हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं। हमारे आंखें खुली हैं, आप मोबाइल की तरफ, लैपटॉप की तरफ, आप पीसी की तरफ देख रहे हो, तो पीसी को बाहर नहीं देख रहे हो आप, आंखों के द्वारा आपके भीतर आप देख रहे हो उन सभी चीजों को। तो जिस पटल पे देख रहे हो, जिस प्रोजेक्शन स्क्रीन पे देख रहे हो, उस प्रोजेक्शन स्क्रीन को चित्त कहते हैं। वो निर्दोष है, जैसा है चीज वैसे ही दिखाता है चित्त। चित्त संपूर्ण रूप से निर्दोष है। दोष हमारे 3 चीज में हो सकती है। कहाँ कहाँ? मेमोरी में हो सकती है, हमारे एक्सपीरियंस अभी तक हम जो कर चुके हैं, या हम जो कल्पना कर रहे हैं उसमें, या हमारे आइडेंटिफिकेशन में हो सकती है। हम अपने आप को गलत चीजों से आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। इन चीजों में इसको
ये तीन दोषपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन चित्त वो निर्मल है, स्वच्छ है सदा। प्रोजेक्शन स्क्रीन का कभी भी कोई दोष नहीं होता। प्रोजेक्ट जो चीज कर रहा है प्रोजेक्टर, उसमें हो सकते हैं दोष। प्रोजेक्शन स्क्रीन बहुत साफ है, सुथरा है सदा, इसको हम याद रखें। तो सभी का चित्त बहुत निर्मल होता है। व्यक्ति आज पूरे दुनिया में सभी का मस्तिष्क, ये चार प्रकार माने ये चार फंक्शंस हो रहे हैं उस मस्तिष्क में। आदमी अलग अलग होते हैं इस चार कारण, कल्पना शक्ति और अहंकार के कारण। ये तीनों के कारण ही दुनिया भर में झगड़े हैं, आइडेंटिफिकेशन के कारण ही विशेष करके। जैसे एक चीज उदाहरण लेता हूँ, हमारे पास अब जो भी देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं हम, वो सारे हमें मेमोरी में जा रहा है, हमारे मस्तिष्क में जा रहा है अभी वर्तमान में। और हम कल्पना भी करते हैं चीजों से, जो दिखता नहीं उसे कल्पना भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण बहुत प्रसिद्ध देते हैं हम कि रात के अंधेरे में कोई एक रस्सी को देख के, थोड़ा प्रकाश था, पूरा प्रकाश नहीं है, थोड़ा अंधेरा है, इसके कारण पता नहीं चला। एक व्यक्ति के मन में डर है कि भाई ये जंगल में तो जंगल में चल रहा है, इस जंगल में सांप रहते हैं, ऐसे डर है। अब वो मन में सांप सांप करके डरते डरते जा रहा है व्यक्ति, क्योंकि उसकी मेमोरी में अभी सांप घूम रहा है। किसी ने डाल दिया उसकी मेमोरी में, भाई ये जंगल में सांप रहते हैं, तो उसकी मेमोरी में वो बात घूम रही है। रात को आ रहा है जंगल से, एक रस्सी पे पैर पड़ गई। रस्सी पे पैर पड़ते उसके दिमाग में सांप सांप घूम रहा था, वो रस्सी उसको सांप ही दिखाई दे दिया। क्यों? क्योंकि वो यथार्थ नहीं देख रहा, दिख भी नहीं रहा है, तो अंधकार के कारण यथार्थ नहीं देख पा रहा है। तो फिर किससे देखेगा? जो उसके दिमाग में उसने सांप बना लिया है, एक मेमोरी में बार बार रिपीट कर रहा है, उसी को देख रहा है। वो उसी को देख के डर रहा है वहां पे। अब अरे यहाँ तो ये सांप है करके बहुत डर गया। असली में नहीं था। असली में चीज नहीं होने पे भी हमको भय होता है हमारे बुद्धि में। वो क्यों? क्योंकि हमने अपने संस्कार में, अपने मेमोरी में, अपने मन में ऐसी चीजों को डाल ली हैं। इसी के कारण ऐसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे भय हो व्यक्ति को, क्योंकि पूरे जगत में कहीं पे भी भय नहीं है, कहीं पे डर नहीं है, सब निर्भय है। परंतु हमारे संस्कार के कारण हम डरते हैं उसको देख देख के। और एक विशेष करके बोलूं, फिर आगे कल्पना, हमने क्या किया? कल्पना किया। वो मेमोरी के आधार पर जो रस्सी दिखी उसको देख के हमने कल्पना कर रहा है ये सांप है करके निश्चय कर लिए। ये ठीक ठीक कल्पना नहीं किए हम, क्योंकि कोई भी चीज को कल्पना करना है तो उसका आधार होना, ठीक ठीक प्रूफ मिलते हैं तब। आज आगे मैं बढ़ रहा हूँ मन के बाद, तो हमारे मेमोरी में, हमारे इस मस्तिष्क में पूरा अलग होता है, हमारा सबका चेहरा अलग होता है। वो मेमोरीज काम करती हैं उसके पीछे, जिसको संस्कार कह देते हैं संस्कृत में, या मन कह देते हैं। बहुत मुख्य भाग है। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं हम, ओम स्वामी जी महाराज। तो कल्पना शक्ति क्या है वो आज आपको दुनिया में जो भी दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है आपके आजू बाजू, कुछ भी देखो आप, जो प्रकृति को छोड़ के, जो जिसको मनुष्य ने बनाया है, एक प्रकार से हम देखें, बिल्डिंग्स हो, मोबाइल्स हो, घर हो, लाइट्स हो, कोई भी चीज आप देखो, पूरी दुनिया सभी इमेजिनेशन से बनी है। पहले इमेजिन करते हैं चीजों को। जैसे एक इंजीनियर क्या करता है, पहले स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, अपने मस्तिष्क में स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद उसको यथार्थ करते हैं हम। तो हमारे मस्तिष्क में कितना अच्छा ठीक ठीक इमेजिनेशन पावर है, हमारा लाइफ हम उतना अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, मनमानी इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए, कल्पनाएं मनमानी नहीं होनी चाहिए, आधार पे होनी चाहिए, सत्य के आधार पे होना चाहिए। जैसे चीज है उसको वैसे मानते हो, वैसे स्वीकार करते हो, उसके हिसाब से होती है, तब तो बात बनेगी, इसके बिना नहीं बन सकती। इसके लिए जैसे एक उदाहरण देते हैं इमेजिनेशन कैसे होना चाहिए। कहीं पे हम पहाड़ पे जा रहे हैं, पहाड़ पे जाते जाते हम लोग को क्या दिखा? वहां धुआं दिखा पहाड़ के ऊपर। तो हम इमेजिन कर सकते हैं, हाँ अरे यहाँ जरूर अग्नि है, आग है तभी धुआं दिख रहा है, बिना आग के कहीं धुआं नहीं दिखता।
तो हम ये ठीक ठीक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ धुआं है तो जरूर आग है। परंतु हमने एक गलती कर दिया, मान लो हम धूल उड़ रही है कुछ, उसको ही धुआं मान लिए। स्वामी जी महाराज, इंटरनेट आपका तकलीफ लग रहा हो? ओम, तो फिर अब तो वॉइस थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहे, इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा। ओम, अभी आ रहा है? अभी आ रहे, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। अब फिर रुक गया, हाँ कंटिन्यू, ओम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू करता हूँ। हाँ हाँ, तो शायद मैं वहां तक बोल दिया, पहाड़ के धुएं तक। तो पहाड़ पे धुआं दिख रहा था, उसको कल्पना कर लिया हम देख के कि यहाँ जरूर अग्नि है। हमको अग्नि नहीं दिखी, लेकिन हम अग्नि का कल्पना कर लिया। ऐसे दुनिया में बिल्डिंग्स नहीं थे पहले, मोबाइल नहीं था, लेकिन हमने कल्पना कर लिया। ठीक ठीक आधार, अगर ठीक ठीक बेस पे हम कल्पना करते हैं तो उसको हम जरूर सफल कर सकते हैं, इस जगत में दिखा सकते हैं। अगर हम ठीक ठीक बेस नहीं बनाए कल्पना करने के लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ, वहां पे धुआं नहीं था, वो बिना धुआं के धूल को धुआं मान लिया व्यक्ति और बोला कि वहां जरूर अग्नि है। तो वो तो गलत इमेजिनेशन कर लिया। क्यों? क्योंकि आधार ही गलत चुना पहले, वो धूल को धुआं मान लिया था। ऐसे करने से दिक्कत होगी। इसके लिए हमको पहले जो बेस होते हैं इमेजिनेशन के, उसको ठीक ठीक करने हैं। तो इमेजिनेशन हम ठीक कर सकते हैं चीजों को, उसको बोलते हैं हम वहाँ पे कल्पना शक्ति बोलो या उसको प्रमाण बोलो। प्रमाणों के द्वारा प्रमेय होता है, हमको ज्ञान होता है। ठीक ठीक प्रमाण उसी को बोलते हैं। प्रमाण का मतलब प्रूफ, बेस, उसके आधार पर इमेजिनेशन करें। तो पूरी दुनिया इमेजिनेशन से ही बनी, बिना इमेजिनेशन के दिमाग में उसके बिना नहीं बनी है। कोई भी पूरा आज दिख रहा है हमको इतना बड़ा संसार घर, ये पूरा पहले मन में आया है, व्यक्ति की कल्पना की है, उसके बाद बनाए गए हैं। रॉकेट हो या कोई भी चीज, उसके बिना हम नहीं कर सकते। और ये याद रखें, ये जो इमेजिनेशन है ये बहुत बड़ा पावर है हमारे पास, एक मानव के पास ये है। और कोई दूसरे जीवों के पास इतनी बड़ी इमेजिनेशन पावर, इतनी बड़ी मेमोरी नहीं है किसी के पास। ये दोनों हमारे बहुत बड़े शक्तियां हैं, एक एक व्यक्ति के अंदर अपने आप बहुत बड़ी शक्ति है ये। और साथ साथ हम ये देखें, एक तीसरा चीज बहुत मुख्य चीज है ये, आइडेंटिटी, अहंकार। जो मस्तिष्क का भाग था तीसरा, वो है अहंकार। ये अगर ठीक हो जाए तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। अगर ये ठीक नहीं है तो दुनिया ठीक नहीं हो सकती कभी भी। कितना भी कर ले, कितना भी मेमोरी है, कितना भी हमारे पास इमेजिनेशन पावर है, कितने भी हम संसाधन जुटा ले, लेकिन सुखी नहीं रह सकते, कोई शांति से नहीं रह सकते, हेल्दी नहीं रह सकते, इस प्रकार से बोलिए। फिर वॉइस डिस्टर्बेंस लग रहा फिर। पूज्य स्वामी जी महाराज, फिर वॉइस डिस्टर्बेंस है। पूज्य स्वामी जी महाराज, pardon, once go back स्वामी जी महाराज, एक बार कट करके फिर याद करो, तो जिससे क्या है वो आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना टावर आ जाएगा। ओम ओम, it's a beautiful session. I think Puja Swamiji Maharaj is explaining about the various aspects of mind. It's a wonderful session. Dr. Lalita Madam. Sir, it's really, we are enjoying it because in simple terms and with beautiful examples. Sir is back, I think. Swamiji is back. Yeah, we will continue. ओम, Yes, yes, Puja Swamiji Maharaj, please continue. अभी आ रहा है। ओम, सुनाई दे रहा है तो आप एक बार रिपीट कर दें। Yes. आ रहा है महाराज जी। It's very clear, Puja Swamiji Maharaj. Again आपका रुक गया। ओम, जहाँ पे आप खड़ा है, क्लियर है ना अभी आवाज? हाँ, इस बार में मेरे पास, मैं प्रयास कर रहा हूँ कैसे टावर कम मैं लग रहा है। बैठ आप हूँ अभी बैठ गया हूँ। हाँ आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, वहाँ पे टावर कम लग रहा जहाँ पे आप आए।
this connectivity issue is there, I think, with internet. आवाज नहीं आ रही पूज्य स्वामी जी महाराज। स्वामी जी एक बार आप मीटिंग लीव करके फिर ज्वाइन हो जाइए। Yeah, I think he left again. Yeah, He'll come back. again आएगा। Yes, yes. ऑडियो अनम्यूट कीजिए स्वामी जी महाराज, ऑडियो अनम्यूट कीजिए। जी जी जी, Yeah. सुनाई दे रहा है ना? Yes, clear now. क्षमा करना, मैं थोड़ा ऐसे जगह पे बैठा हूँ। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। No problem. जो आइडेंटिटी है हमारी, ये मुख्य है बहुत। जो अहंकार जिस भाग को हम बोल रहे हैं, उसको हमको मुख्य रखना है। जैसे सभी लोग जब जन्म लिए थे सभी छोटे थे, बहुत छोटे थे, और उसके बाद धीरे धीरे शरीर बढ़ा है। तो ये याद रखें, हमारा ये जो शरीर है, हम भोजन पानी आदि खा के इसको बढ़ाएं। सभी को पता है ये शरीर हम नहीं है, क्योंकि ये भोजन का हिस्सा है, ये धरती का हिस्सा है। जो हमने धातुएं, हमने सप्त शरीर बनाए, सभी को पता है ये शरीर हम नहीं है। इसमें आप स्वयं तर्क से समझ सकते हैं, शरीर तो नहीं है कोई भी व्यक्ति। और मन में जो विचार आ रहे हैं, बाहर का चीज दिख रहा है, दुनिया या कल्पनाएं हो रही हैं, हम वो भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो आ रहे ही जा रहे, फोटो से हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। कभी भी कोई रियल चीज हम जो दुनिया, जैसे आदि शंकराचार्य एक बहुत सुंदर सा चीज बोलते थे, हम ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसको समझना। दुनिया के लोग समझते नहीं है इसको क्या है। जैसे आप अभी तक, हम सभी लोग दुनिया को कहाँ देखे हैं? दुनिया को हमने अपने मस्तिष्क में देखा है, अपने माइंड में, यहाँ पे देखा है। जो भी दिख रहा है वो हमारे आंखों के द्वारा जाकर हमारे मस्तिष्क में हमको दिख रहा है चीज। हमने दुनिया को अपने नजरिए से देखनी, अपने पास देखेंगे। अब आप लोग मोबाइल को या मेरे को कहाँ देख रहे हो? अपने बुद्धि में देख रहे हो। तो हमने अभी तक पूरी दुनिया को बुद्धि में देख, लेकिन जो बुद्धि में दिखाई दे रहा है वो फोटोस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोस हैं, वो असली चीज नहीं है। असली चीज तो बाहर जो है दुनिया, ये है असली। लेकिन आप जो देख रहे हो वो तो सिर्फ फोटोग्राफ्स या ऑडियोस हैं, असली चीज नहीं देख रहे हैं आप। हमारे मस्तिष्क में फोटोस ही दिखते हैं ना हमको। तो इसके लिए बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो देखने वाला है, आप लोग वो सत्य हो। लोगों जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं हो तो फोटो से सिर्फ असली चीज को सही नहीं मान लेना। जो दिख रहा है आपको, जो बाहर है वो तो सही है, लेकिन आप जो देख रहे हो वो सही नहीं है दिमाग। इसको ऐसे समझना। तो विचार आने को आते रहेंगे आपके पास, अच्छे विचार, बुरे विचार, वो सब फोटो से घबराना नहीं। कभी किसी को नेगेटिव विचार आते तो बहुत घबरा जाते, कभी कुछ आते तो घबराने की जरूरत नहीं। फोटो से क्या प्रभाव करेंगे आपको? आप उसको अपने से आइडेंटिफाइड नहीं कर लेना, हाँ ये मैं हूँ, ये मैं ऐसे हो गया, मैं अच्छा हो गया, बुरा, तो दिक्कत है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप ही उत्तर दे लेना अपने में, अपने मन को। जैसे सूर्य की रोशनी आती है, मैं बाहर ही बैठा हूँ, तुम्हें सूर्य भी दिखाई दे रहा है। तो सूर्य की जो रोशनी आ रही है हमें, प्रकाश, लाइट जो बोलते हैं, लाइट को जो चीज रोकता है उस पर लाइट दिखाई देती है, चीज दिखाई दे रही है। लाइट कभी भी किसी को दिखाई नहीं देता, ये याद रखना। लाइट कभी भी किसी को दिखाई नहीं देता। लाइट को जो चीजें रोकती हैं वो दिखाई देती हैं। लाइट कभी भी किसी को, प्रकाश किसी को नहीं दिखता। प्रकाश को जो चीजें रोक रही हैं वो चीज दिखती है। जैसे मेरा हाथ प्रकाश को रोक रहा है तो मेरा हाथ दिख रहा है आपको। तो जो भी चीज प्रकाश को रोकती हैं, लाइट को रोकती हैं, वो चीजें दिखती है। लाइट कभी भी नहीं दिखता किसी को भी, चीज दिखता है, उससे जो प्रकाशित हो रहा है चीज वो दिखता है। बिल्कुल ऐसे लाइट को अपने आप को माने हम स्वयं लाइट हैं जो दिखते नहीं हैं। आत्मा किसी की दिखती नहीं है, स्वयं रूह। लेकिन हम अगर लाइट अपने आप को देखना चाहे कि मैं कैसे हूं, देखूं, तो वो बहुत सारे चीजों से आइडेंटिफाइड हो जाएगी। लाइट हाथ पे पड़ रही तो सोचेगी मैं हाथ हूँ, लाइट दीवार पे पड़ रही है तो सोचेगी मैं दीवार हूँ, लाइट पड़ेगा वहां पे गाड़ी पे तो लगेगा मैं, लाइट अपने आप को गाड़ी भी मान लेगा, सब चीज मान लेगा। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही कर लिया है, क्योंकि आत्मा किसी के, आप स्वयं जो अनुभव कर रहे हो, मैं हूं करके अनुभव सबको हो रहा है ना, ये दिखने वाला चीज नहीं है।
आप स्वयं प्रकाश, लेकिन आप अपने आप को देखना चाह रहे हो कि मैं कैसे हूँ, देखना चाह रहे हैं, इसके लिए रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हो रहे हैं। जैसे लाइट अपने आप को देखना चाहे तो किसको देखेगी? जिस पे पड़ रही है लाइट को, जो चीजें रोक रही है उसको देखेगा लाइट कभी भी सदा। तो वो अपने आप को वैसे मान लेगा, तो फिर रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। लाइट वो तो है नहीं, वो तो चीज है दूसरे। ऐसे ही हम स्वयं प्रकाश स्वरूप इस शरीर को धारण किए जगत को देख रहे हैं, तो हम अपने आप को ये शरीर ही मान लेते हैं, देखना चाहते हैं हम। इसके लिए असली में कोई नहीं है। हम अपने आप को किसी कम्युनिटी, जैसे मान लो मैं हिंदू हूँ, तो मैं अपने आप को हिंदू मान के सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ। अगर मैं अपने आप को मुस्लिम मान लूँ तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ। मैं अपने आप को क्रिश्चियन मान तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ। मैं अपने आप को भारतीय मान तो भारत के लिए ही काम करता हूँ। मैं किसी को नहीं मान, सिर्फ मैं एक शरीर हूँ, इतना ही आइडेंटिफिकेशन रखूँ तो मैं इसी के लिए काम करूंगा। क्योंकि आइडेंटिफाइड जिससे होगा व्यक्ति, उसी के लिए काम करेगा, ये याद रखना। इसके लिए आध्यात्म मार्ग पे सारे आइडेंटिटीज हटा दिए जाते हैं। अहम चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम का मतलब यह है, सन्यासी का मतलब क्या है? सभी चीज का त्याग कर देने का मतलब सभी आइडेंटिफिकेशन का त्याग कर देना। चीजों का नहीं, चीजों का त्याग कैसे करते हैं? दुनिया से कैसे बाहर जा सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन का त्याग, मैं ये कुछ भी नहीं हूं लेकिन सभी के लिए मुझे काम करना है। मैं ये कुछ भी नहीं हूं लेकिन मुझे सभी के लिए काम करना है। ये एक आइडेंटिटी हटा देने, बस अपने आप को किसी से आइडेंटिफाइड मत करो। इस दुनिया में पूरे अच्छे अच्छे काम करो। सभी जो आइडेंटिफिकेशन से रहित होता है ना, कोई मैं ये भी नहीं हूँ ये भी नहीं हूँ, आइडेंटिफिकेशन से रहित होता है, अपने ज्ञान में बोल रहा हूँ, वो व्यक्ति दुनिया में सब चीज कर सकता है। उसको सारे परिस्थितियां बहुत अनुकूल है, सदा खुश रहे। क्योंकि सत्य में आपका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, लाइट का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। लाइट अपने आप को ढूंढे आइडेंटिफाई करने के लिए, तो अनेकों चीजों से टकरा के वो सोचेगी मैं ये हूँ, तो गलत आइडेंटिफिकेशन। उससे फिर अतृप्ति होगी, बहुत सारे कामनाएं की उत्पत्ति होगी, फिर वो लगातार उसी में उलझा रहेगा, दुखी सुखी होते रहेगा। इसके लिए चिदानंद रूप शिवोहम शिवम या अहम ब्रह्मा से मतलब ये है कि हम कोई निराकार है, सभी किसी का आकार नहीं, शरीर का आकार है सभी। अपने आप को शरीर के रूप में देखने की इच्छा में, शरीर को देखते हुए इसको कंट्रोल कर रहा हूं, तो ये आप पूरा दुनिया को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आपका कोई आकार नहीं है। थोड़ा डिस्टेंस बनाए हम इस बुद्धि से। बुद्धि में जो हमारे प्रोजेक्शन स्क्रीन, जो चित्त बोलते हैं ना, चित्त निर्मल है। उस चित्त में जो चीजें आ रही हैं, जो ज्ञान, हम अपने आप को ये शरीर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि मेमोरी के कारण मान रहे हैं। हम अभी तक ऐसे मान लिए थे, वो आदत पड़ गया, इसके लिए से मानते हैं। वो आदत छूटने के लिए फिर अभ्यास करना पड़ता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, इसका अभ्यास करना पड़ता है। जब अभ्यास लंबे समय तक होता है तो फिर वापस वो मेमोरी टूटती है। ठीक जैसे आपने एक, जैसे रात को मैं बोला था सांप देख लिए थे आपने, एक रस्सी को सांप मान लिए थे, लेकिन वो रस्सी अगर दिन में जब जाओगे दिखेगी कि ये तो रस्सी है, तो आपके दिमाग में जो सांप का जो था, मस्तिष्क में मेमोरी चल गया था, अरे ये तो सांप था रात को देखा, वो कैंसिल हो जाएगा, वो टूट जाएगा। अरे ये तो रस्सी है, मैं गलत देख लिया था करके वो गलत मान लिया। ऐसे ही जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है, माने वो सभी बहुत सरल है, वो कोई भी कर सकता हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई भी हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति मात्र के पास ये सामर्थ्य है। सभी चीज, सभी व्यक्ति इससे जुड़ के वैसे बन सकते हैं। अपने आप का साक्षात करना ही ये परम साक्षात करना है। खुदा, भगवान, गॉड, ये सभी यही चाहते हैं कि हम यही करें। हमारे परंपराओं में महापुरुषों को पूजा जाता है इसी के लिए, क्योंकि दिखने वाले वही हैं, भगवान दिखते नहीं है, महापुरुष ही दिखते हैं। इसके लिए महापुरुष जो हमारे, जो उस ब्रह्म में लीन हुए, उस भगवान से, भले ही जीसस हो, जैसे जीसस भी कहते हैं मी एंड माई फादर आर वन, मतलब क्या है? एक ही है तत्व, उसको साक्षात्कार कर लिया है व्यक्ति। तो हम उन्हीं को पूछते हैं, और स्वयं हम भी वैसे बन सकते हैं। एक एक व्यक्ति स्वयं में वैसे बन सकता है। सभी व्यक्ति के पास ये सामर्थ्य है, तो उसको हम जागृत करें, उस ज्ञान के तरफ बढ़ें। तो आइडेंटिफिकेशंस जो है हमारे, उसको हम हटाएं। अनावश्यक आइडेंटिफिकेशंस, अपने दुनिया के लिए आइडेंटिफाइड हो सकते हैं कि मैं देखो ये कॉलेज का हूँ, ये प्रोफेसर हूँ, ये सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, ये दुनिया के लिए आइडेंटिफिकेशन। मैं सन्यासी दुनिया के लिए हूँ, मेरे लिए सन्यासी भी नहीं हूँ। मैं स्वयं एक शुद्ध आत्मा हूँ। यही मैंने, कोई चीज से कनेक्ट नहीं करना अपने आप को। आपका बाउंडलेसनेस हो, आप एक लिमिटेड नहीं हो जाना। लिमिटेड होने का मतलब ये, आप जैसे एक जेल है, आपको आज उदाहरण दे रहा, जैसे मुझे एक, मैं जेल में बंद कर दिया अपने आप को,
तो क्या है, लिमिटेड हो गया। लिमिटेड किसी को पसंद नहीं आता, सब उसको हटाते हैं। सभी लोग उसको हटाएंगे कि भाई मुझे थोड़ा और बड़ा चाहिए। कल उसको थोड़ा बड़ा, एक बड़ा सा बंगला भी बंद कर देंगे, थोड़ा खुश हो जाएगा। फिर थोड़े दिन के बाद सोचा, अरे नहीं, इससे भी मुझे बाहर निकलना है, और भी बड़ा चाहिए, उसको भी तोड़ेगा। फिर एक सोचेंगे एक एरिया दे देंगे, इस एरिया में ही रहना है आपको, तो भी उसको तृप्ति नहीं होगी। थोड़े दिनों के बाद वो भी पार करना चाहेगा। उसको फिर एक बोल दो नेशन, तो बोले नेशन से भी वो तृप्त नहीं होगा, उसको भी क्रॉस करना। उसको जितने लिमिट सारे तोड़ना चाहता है व्यक्ति। इसके लिए तो फिर आइडेंटिफिकेशन सब तोड़ने पड़ेंगे, तभी तृप्ति है। तो ये मुख्य चीज है। आइडेंटिफिकेशन हटाने के लिए ही हमारे शास्त्र बने हैं। अपने सभी के जो शास्त्र हैं महापुरुषों के, सभी धर्म ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं, सभी आइडेंटिफिकेशन मुख्य को हटाने के लिए है। वो ऐसे ही नहीं हटते, उसके लिए अभ्यास होना पड़ता है। समझ में सभी को आता है, लेकिन उसको अभ्यास भी करना है। ये हमारे मेमोरी, मन के कारण गड़बड़ी हो जाती है। हमने अपने मन में जैसे कर ली है एक ट्रैक, मन का मतलब ट्रैक है, रेलवे ट्रैक। जैसे रेल किस पे चलेगी, जो ट्रैक बन चुका है पहले से, पटरियां डल चुकी हैं, उसी पे ट्रेन जाएगा, दूसरे जहां वहां हट नहीं सकता। उसके लिए फिर अगर हटना है तो नए ट्रैक बिछाने हैं। तो आपको जिस तरफ जाना है उसके लिए नए ट्रैक बिछाओगे तो ही नए डेस्टिनेशन पे जाओगे। नहीं तो अभी तक दुनिया में जहां तक आपके दिमाग में आप पहुंचे हो वहीं रहेंगे। हम गोल 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 पूरे जिंदगी भर घूमते रहेंगे, वही पटरियों पे घूमते रहेंगे। इसके लिए थोड़ा ट्रैक चेंज करो, ये मेरा निवेदन है। आज मैं यहीं तक रखता हूँ, 10 बज चुका है। बहुत बहुत it's a beautiful, beautiful. There is no words at all. In a simpler manner, you explained a wonderful, what is this, essence of life in one sentence, we can say. So I request Dr. Jayalalitha Garu to compile the session 1. Namaste. And, it's enlightening session, Swamiji. We are highly inspired by your talk, and you have given us such a wonderful message. And this particular workshop is meant to get this kind of realization in human beings, and especially the teachers and teacher educators like us. We need to understand the difference between these different terminologies used for the yoga, and what is the significance of these terms, and how to understand them at different levels, and how to really see how beautifully you have given us so many examples of the smoke and the fire and the images, the thoughts like images. And it's a beautiful philosophy which we have actually studied in MA, and also we try to give some of these inputs to the students of B.Ed and M.Ed and teacher educators. So you have given us such a beautiful little examples, live examples, and made it very simple to understand this concept. The difference between the human mind, the different components of human mind, the ego, and the last one, it was really enlightening, like how to control our thoughts through yoga. And such a traditional kind of Patanjali yoga and the important aspects of this yoga system, you have really enlightened us today, and we really have understood very interestingly, and we would like to practice this. And because unless we understand this conceptual clarity, we will not be able to practice it with true spirit. So thank you very much, Swamiji, for this wonderful session. We are indebted to you, and we are fortunate to have you from Haridwar. And thank you. Over to Sir Kishore Garu. Please continue. It's a really, thank you, madam. Thank you very much. No doubt, this beautiful half-an-hour session, Puja Swamiji explained essence of whole life, and through this practicing Puja Swamiji's these guidelines, I think we can solve all kind of universal problems. What Puja Swamiji said. So first we must understand about the concept of mind. Swamiji said, mind means what? Just see that Mano Buddha Hankara Chitta Ninam. There are 4 faculties in mind. Number 1, which Swamiji said, Manaha means in beginning itself, Mana means we may, what he says, memory. We are using word memory. Actually, there are 2 things which Swamiji said. There are characteristics of mind. One is imagination. Second is memory. So all the things we are imagining
based on the stored memory. Okay. पहले मेमोरी है, उसके बाद फिर इमेजिनेशन है, क्योंकि मेमोरी के बेस पे ही हम इमेजिनेशन करते हैं, जो हमारे पास चीजें होती हैं उस पे इमेजिनेशन करते हैं। हाँ, वही कहा मैं। So हम लोग मेमोरी से what Puja Swamiji said, we are everything is what is this? All the imaginations are dependent on our previous memory. Okay, all the experiences are stored in the memory, and through the basis of the memory, we are assuming the new things, imaginations. So this is one of the important aspects Puja Swamiji said. That's one of the root thing. The second said intellect. Intellect is a unique faculty of human being. That's nothing but differentiating the right and wrong. So intellect is a quality. Then third thing said Puja Swamiji, aham. Aham means in one sentence is nothing but identity. Identity of ourselves. So in the world, we are all the time, what I say is, we want to show our existence by showing our identity as I am professor, I am lecturer, I am so and so, I am what I say is poor, I am rich, so I am Hindu, I am Christian. So various way we are projecting ourselves by using the various identities. So in simpler sentence, aham is nothing but identity. Then he said there are fourth faculty, that is chittam. Beautifully said. It's an internal layer. Chittam is what? It's nothing but, Puja Swamiji said, in the deeper level, everything is pure. There is no rigidities, there is no conditions, nothing. Your chitta, internal mind, will project you as it is. Truth. So, like what he said, that innocency, that purity, that reality can see through the chitta. So, there are four important faculties. Out of that, whatever we are perceiving in the world, it may be artificial world, and what is this crisis of the universe, that is all kind of problems. It may be caste, religion, and all the problems. It's because of two things. Puja Swamiji clearly said, one thing is kalpana, imagination. Imagination. You are using your memory, and you are assuming the new things and created an artificial world. So everything is based on your imagination. Then second thing is aham. Puja Swamiji said, aham. Explained many things about this imagination. I think you may understood that all the examples what Puja Swamiji given. But what I want to say, aham. Aham is so dangerous. Puja Swamiji said, so dangerous. So we are projecting, what I says, we want to show our existence by giving our identity in various aspects. So Puja Swamiji said, first we must learn Brahma Satyam Jagan Mithya, what Shankaracharya said. The real meaning of Brahma Satyam Jagan Mithya, actually whatever we are perceiving the external world, it is based on the, what is this, by projecting our identity, by using our memory, we are seeing the external world. That's why we are unable to perceive the reality of the world. Everybody clear? So we are using our past memory, and we are projecting our identity with this to perceiving the world. Then what is there? Just we are perceiving the photos, not reality. We are using our senses and seeing the world, but with that we are using the conditions. So what we are seeing, not we are seeing exact what is there. There is a world, there is a things, there is everything, but we are using our all identity, memory, senses, and seeing that it's nothing but perceiving just images only, not reality. That's why Shankaracharya said, Brahma Satyam Jagan Mithya. Okay, so everything is perceiving by using this, what is this camera? This camera, that camera is the problem. So you must remove this
camera, that is nothing but identity. If you remove the identity, you may be Hindu, so you will whole day you want to work for Hindu community. You are a Christian, so you are giving identity. I am a Christian, then I will work for Christian community. So people are with the because of the identity become a rigid. So what is required? Remove all this identity, and what said? You must go beyond the limitations. That is, he said, samarpanata. It's not small thing, it's the biggest thing. Surrenderness means what? Surrenderness means you must remove the all kind of limitations and go beyond and see everywhere Brahma. It's a beautiful concept. By that, Puja Swami said, for others' sake, you may be professor, you may be engineer, you may be rich, you may be poor, you may be Hindu, you may be Christian. Puja Swami said, for others' sake, I am a sannyasi. But reality is what? Reality is, I am a pure soul. I am a pure soul. You please understand the great universal value. If you understand the great universal value, 100% we can solve all kind of problems from the world. It's a beautiful concept. Such a value must transform among the students community. Teachers must develop such kind of a higher state of mind where we can see the beyond state, irrespective of rigidities, caste, religion, place, all the things, color, and see the great characteristics of God. Everywhere there is a beauty. I think by this universal value, we can solve the human crisis and create a wonderful, peaceful society. So thank you, Puja Swamiji Maharaj. मैं एक छोटा सा निवेदन और करना चाहता हूँ इसी में, क्योंकि मैं बार बार यही बोल रहा था, हम अपने आप को कोई चीजों से बांध लेते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये लिमिटेशन रखते हैं कि आइडेंटिफाइड करते हैं। ये याद रखें, जब हम आइडेंटिफिकेशंस को हटा लेंगे कि मैं ये हूँ, मैं आत्मा हूँ बोलने पे भी कई लोग फिर क्या करते हैं, उसके लिए देखो फोटो या कुछ अपने दिमाग में कुछ चित्र बना दे। कोई चित्र नहीं है। आप एक बात में आप कुछ भी नहीं हो, अपने आप को यही मानो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आप सब चीज बन जाओगे। आप कुछ, क्योंकि अगर कई लोग फिर फोटोस इमेजेस अपने मन में बना देते, मन फोटोस इमेजेस नहीं बनाना, अपने आप को देखने का प्रयास ही नहीं करना। सब जो दिख रहा है वो नहीं हूं मैं, इतना स्वीकार कर लेना। और जब हम आइडेंटिफिकेशन से रहित होते तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरा दुनिया के लिए हम रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दुनिया की सभी चीजों में हम रेस्पॉन्सिबल काम करते हैं। अगर आइडेंटिफाइड हो जाते हैं तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते, सिर्फ जिससे आइडेंटिफाइड है उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन रहित होने का मतलब पूरे दुनिया का आप सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, दुनिया में सभी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, हर चीज के लिए कुछ काम करोगे। आप जब आइडेंटिफाइड हो जाते हैं तो उसी कम्युनिटी के लिए, उसी आइडेंटिफिकेशन के लिए काम करते हैं व्यक्ति। इसके लिए इस आइडेंटिफिकेशन को हटाना है। बहुत बढ़िया स्वामी महाराज। और सब लोग आत्मषटकम सुनना, मेरे ये शिवानंद चिदानंद रूप है, इसको सुनते रहना, ये बहुत लाभकारी होगा, ये मेरा निवेदन है। ओम श्योर स्वामी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मुझे आप ये कहने से आई वांट टू गिव सम एग्जांपल व्हाट पूज्य स्वामी जी सेड। I studied in MA philosophy, Swamiji Maharaj. There is a character, I think you may know that in psychology, Edmund Husserl. Edmund Husserl given a great concept named as law of, phenomenology. In that he given a concept of law of reduction theory, and law of bracketing theory. Bracketing means what? Whatever you are seeing, you are giving identity. One, you remove it. Remove and put it. I am a principal, I am a lecturer, I am a rich, I am a poor, I am a Christian, I am a Hindu, I am a Muslim. All the identities you put in the bracket. Okay. And one, you reduce it. Then one day you can see that everything in the bracket, you can see that pure truth. You are a pure soul. What Puja Swamiji Maharaj said, we will try ourselves. We 100%, we will, start practicing the sadhana. What Swamiji said,
develop a sadhana pravritti. All the time we the teachers may use that. Teacher means what? Teacher means lifelong learner. If we use the statement lifelong learner, we must develop such a humble quality. So I don't what what is this that in the story of philosophy, a great Will Durant wrote in the beginning itself, I am nothing. I'm so small. I am nothing. I must develop many things. So such a great quality, such a state will give you a lot of what is this that universal value. Puja Swamiji Maharaj, you given a wonderful guidance for us to live what is this healthy, happy, and peaceful manner. The key principle of healthy, happy, peaceful living. What is that? Reduce all the limitations. Key principle of healthy, happy, and living is what? Remove all kind of what is this identities and work for universe, welfare of the universal being. Thank you very much, Puja Swamiji Maharaj. यही स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल इसी को बोलते हैं, इसी व्यक्ति को जो आइडेंटिटी हटा दे। और हमारे ऋषि मुनि सभी इसी के लिए प्रयास किए हैं, सारे शास्त्र इसी के लिए है। इतना ही, सभी को प्रणाम है मेरे तरफ से। Swami ji has really given us Nirvana Suktam, Adi Shankaracharya's bit. I would like to just render it, Swami ji. Manobuddhya hankara chittaninaham na cha shrotra jihva na cha sghana netram na cha vyoma bhumir na tejo na vayuhu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Thank you very much, Swami ji. बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया गाई हैं। ऐसे गाते रहें, सदा सभी को सुनाते रहें। सभी को प्रणाम। Thank you, Swami ji. On behalf of University College of Education and Telangana Bharat Swabhiman Trust, Yogas and Sports Association, I'm expressing my heartful gratitudes and thanks to Puja Swamiji Maharaj. On behalf of all the participants, I'm expressing my thanks to Puja Swamiji Maharaj. So I'm requesting you, Puja Swamiji Maharaj, if possible, in future also we'll organize such kind of programs. So I'm expecting your presence in that programs also. Thank you, Maharaj. Thank you very much. I think it's a yes. It's truly an amazing session, Kishore, and we are really happy with all the participants. So very well are inclined into the session, and we could see them enjoying each bit of this session. Yeah. Yes, I think we should move to the next session now. Yeah, Kishore. So Puja Swamiji Maharaj already may entered. Swamiji, kindly unmute your video. Puja Swami Anand Dev Ji Maharaj. Puja Swami Anand Dev Ji Maharaj. Om Ji, Namaste. Welcome, Puja Swami Anand Dev Ji Maharaj. I request all the participators by chanting the Omkaram. We welcome Puja Swami Anand Dev Ji Maharaj, disciple of Yoga Rishi Puja Swami Ramdev Baba from Patanjali Yoga Peeth Haridwar. Shri Gurubhyo Namaha. It's a wonderful thing for us. Beautiful day. From last day onwards, I think we are enjoying very much with great personalities, Puja Swami Pranav Dev Ji Maharaj, as well as Puja Swami Anand Dev Ji Maharaj. Swamiji Maharaj, I think we are so lucky who is always living for what I say is a universal sake, who sacrificed personal passions, personal selfish motives, and living for the sake of universal wellness. Swamiji Maharaj, we all are no doubt
what I say is in Telugu there is a term runapadam. Runapadam ante emanachu English lo emantarandi madam? Indebted to you, sir. Yeah. We are indebted. No doubt. So I think today is second day. Puja Swamiji Maharaj, after studying the higher education, MCA, and also studied what I say is especially all the Vedic literature, especially Astadhyay and Mahabhashyam, Upanishads, Srimad Bhagavad Gita, various things. Spend nearly 8 years, Puja Swamiji spent for studies. If anybody want to join in the Patanjali Yoga Peeth, first everyone must spend minimum 8 years of studies. Then only they can serve to the society. So you spend 8 years of time for studies and acquire lot of knowledge. And now you are holding the responsibility of Maharashtra state to pass on, what is this, to spread such a knowledge among the inside the what is this, the state. That's a beautiful thing. So we are so lucky because every minute is very important. All the participants are eagerly waiting to get a lot of knowledge from you, Swamiji Maharaj. So I request Puja Swami Anandevji Maharaj to give the what is this, blesses by what is it, in relation to yoga for a healthy, happy, and peaceful living. Over to Puja Swamiji Maharaj. नमस्ते आदरणीय किशोर जी, आदरणीय डॉक्टर जे ललिता जी ताई, और हमारे रामकृष्णा जी नमस्ते, दुर्गेशम जी को भी नमस्ते, आदरणीय मृणाली ताई जी को नमस्ते, और हमारे साथ जो भी ऑल द प्रोफेसर्स, टीचर्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। और हमारे महाराष्ट्र के संगठन मंत्री आदरणीय दत्तात्रेय काड़े काका जी को भी नमस्ते, और श्रीधर राव जी जो पतंजलि योग समिति तेलंगाना प्रभारी हैं, आदरणीय हमारे डॉक्टर जयदीप आर्या जी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके भी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हैं, और नमन करते हैं परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन करते हैं, और नमन करते हैं हमारे इस गुरु परंपरा, योग परंपरा के अनेक संत, ऋषि, मुनि, योगी, साधु, संत, यति, तपस्वी, सन्यासियों के चरणों में हम नमन करते हैं, पतंजलि ऋषि के चरणों में हम नमन करते हैं। आइए अब हम शांत वातावरण में बैठ करके, कमर गर्दन सीधी रख करके प्रैक्टिकल सेशन को शुरू करते हैं कि आपने बहुत ही सुंदर वेदांत की चर्चा सुनी हमारे पूज्य स्वामी प्रणव देव जी से। योग उसी की वास्तविकता का दर्शन कराता है। टू सी द रियल एग्जिस्टेंस, व्हाट एम आई और व्हाट एम आई नॉट। तो सभी सीधे बैठेंगे ध्यान मुद्रा में। इंडेक्स फिंगर को, टच योर इंडेक्स फिंगर टू द थंब and remaining 3 fingers will be straight. Put your hands on your knees, sit straight, be calm, concentrate on your breath. Take a deep breath and we will chant Omkar as long as we can.
This is Omkar chanting with deep breath. Concentrate just on your voice. Concentrate on sound of Omkar. 75% the O will be chanted, and last 25% of time Makar, Ma will be chanted. This is Udgit Pranayam. Loud sound of Omkar. Once again, concentrate on the sound of Omkar. Just feel the sound. Feel the vibration of the sound inside your body and in the environment. This is Udgit Pranayam, very divine pranayam. The second pranayam we will do is Bhramari Pranayam. Put your first finger on your forehead like this. Remaining 3 fingers, place them on your eyes and close your ear holes from your thumbs. And again, like a bee, chant Omkar. Don't open your mouth. Just humming sound will become with concentration on your Ajna Chakra. Put your thumbs, close your ears. Bluetooth connected. Put your hand down on your knees in Jnana आपको Mudra. ऑडिबल है अभी? वॉइस नहीं आ रही, 1 मिनट रुके, मेरा कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा। सही, 1 मिनट रुके। Here, Kishore, it's I need coming. to join again, I think. Something problem. Yeah, we are able to hear. Lost radio. So you know what is Jnana Mudra? This is Jnana Mudra. And what is Vayu Mudra? Just roll your first finger down to the thumb. This is Jnana Mudra. This is Vayu Mudra, sorry. Vayu Mudra is for Vata Roga, balancing of the Vayu, the air inside us. Very good for arthritis, back pain, and body pain.